नमस्कार बच्चों, व्याकरण जगत में आपका स्वागत है। 8th क्लास। बेटा, कल हमने पाठ 11 क्रिया शुरू किया था। थोड़ा सा पीछे से दोहरा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? कल हमने क्रिया की परिभाषा की थी, उसके भेद किए थे। अब आप मुझे बताएंगे क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद मैंने आपको बताए थे, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। क्रिया को दो में बांटा गया है, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर मैंने आपको क्रिया के दो भेद बताए थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया बताया था जिसमें कर्म हो, क्रिया का फल कर्म पर पड़े। अकर्मक क्रिया मैंने आपको बताया था जिसमें क्रिया का फल कर्म पर ना पड़े। एक कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के फिर मैंने दो उपभेद आपको समझाए थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में एक ही कर्म होता है, द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। दो कर्म होते हैं किसमें? द्विक्रमक। वैसे भी द्वि का मीनिंग होता है दो, एक का मतलब एक। अब मैंने आपको कल यहीं तक समझाया था। इसके बाद हम आते हैं संरचना के आधार पर। आज हम आगे बढ़ेंगे। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। आप ये देखें, संरचना के आधार पर सरल, संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु और मिश्र धातु। फिर से देखेंगे 5 भेद संरचना के आधार पर: सरल, संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु और मिश्र क्रिया। अब हम सरल क्रिया पर आते हैं। गीता ने लेख लिखा। गीता ने लेख लिखा। दूसरा वाक्य देखिए, मोहन बाजार गया। कहाँ गया? बाजार गया। ये लिखा और गया, ध्यान से देखेंगे इन्हें। क्रिया जब अपने मूल रूप में आती है तब उसे सरल क्रिया कहते हैं। सभी अकर्मक तथा सकर्मक सरल क्रियाएं हैं। मूल रूप में जब वो क्रिया आ जाती है जहाँ केवल एक क्रियापद होता है। इसकी एक और ऐसे सरल भाषा में समझें इसे, जहाँ केवल एक क्रियापद होता है उसे सरल क्रिया कहते हैं। वह आया, आया एक ही क्रिया है, आया, आना। उसने अखबार पढ़ा। एक वाक्य मैं आपको बोलती हूँ, उसने अखबार पढ़ा। सिंपल सा है, एक ही इसमें है क्रियापद, पढ़ा। रुचि गई या सीता आई, तो आई गई ये एक है, तो एक क्रियापद जिसमें है वो सरल क्रिया है। अब करेंगे संयुक्त क्रिया। दो धातुओं क्रियाओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब इसमें एक धातु थी लेकिन इसमें दो धातुओं से बनी। संयुक्त का मतलब भी, शाब्दिक अर्थ भी अगर लेंगे तो वो संयुक्त जोड़कर किया गया, जोड़ना, संयुक्त करना, मिला लेना। दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी ऐसी क्रिया जिसमें पहली क्रिया क्रिया का मुख्य अर्थ बताती है। इसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं आपको मिलेंगी जिसमें पहली क्रिया मुख्य रूप से उसका अर्थ बताती है तथा दूसरी क्रिया अपना अर्थ छोड़कर पहली क्रिया के अर्थ में रंग भरने का काम करती है, उसको और थोड़ा सा उभारने का काम करती है। दूसरी क्रिया उसी के साथ मिल जाती है, वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। एक मुख्य क्रिया होती है, दूसरी उसके साथ उसी का सपोर्ट करती है, उसी को सहारा देती है, वो उसकी दूसरी क्रिया है। और जब दोनों मिलकर ये जब कार्य करती हैं वो है संयुक्त क्रिया, संयुक्त योग।
जिसका शाब्दिक अर्थ है। अब देखो, गाड़ी चल दी, गाड़ी चल पड़ी। इसमें चल दी, एक चलना और दूसरा देना। चल पड़ी, चलना और पड़ना। गाड़ी चल निकली, चलना और निकलना। गाड़ी चली गई, चलना और जाना। आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इसमें दो दो क्रियाएं। चलना आप ऐसे भी लिख सकते थे, गाड़ी चली गई, ठीक है, उसमें भी दो हो गई आपकी, चली चलना और गई वो भी जाना। उपयुक्त सभी क्रियाओं का जो मोटा मोटा अर्थ तो चलना ही है, जो मेन है, जो मुख्य क्रिया है वो जाना है, चलना है। परंतु रंजक क्रियाओं के कारण सभी के अर्थ में सूक्ष्म अंतर आ गया, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया। रंजन क्रियाएं जो इसकी साथ देने वाली क्रिया आई है इसमें, वो उससे थोड़ा सा अंतर आ गया। देखिए संयुक्त क्रियाओं के अन्य उदाहरण। बच्चों ने किताबें खरीद ली। अगर ये लिखते हम खरीदी तो भी ये क्रिया थी, एक ही थी ये खरीदी। अब लिखा खरीद ली, दो डाल दी इसमें क्रियाएं। पिताजी घर आ गए हैं। घर एक आना हो गया, एक गए हैं, आना। मैंने फिल्म देख ली है। अगर इसमें लिखा होता मैंने फिल्म देखी, फिर तो इसमें एक ही क्रिया होती, लेकिन अब इसमें दो क्रिया आ गई हैं, देख ली है। आगे देखो, अब प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनमें एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को काम करने के लिए प्रेरित करती है, उसको प्रेरणा देती है काम करने के लिए। बच्चा चिड़िया उड़ा रहा है, माँ बच्चे को सुला रही है। एक क्रिया दूसरी क्रिया को प्रेरणा देती है काम करने के लिए। वस्तुतः प्रेरणार्थक क्रियाओं से बने वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बने होते हैं। बच्चा चिड़िया उड़ा रहा है, वाक्य की रचना निम्न दो वाक्यों से हुई। अब देखते हैं हम किस किस से। बच्चा चिड़िया को उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। उड़ा रहा है मीन्स उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, शोर मचाकर, ताली बजाकर या पत्थर मारकर, कुछ भी कर रहा हो। वो एक क्रिया ऐसी कर रहा है जिससे वो प्रेरित कर रहा है उस चिड़िया को उड़ाने के लिए। चिड़िया उड़ रही है, प्रेरणार्थक क्रिया मूल क्रिया नहीं है, उड़ रही है, किसी दूसरी ने इसको सपोर्ट नहीं किया, प्रेरणा नहीं दी, उड़ रही है, अपने आप ही उड़ रही है। यह मूल क्रियाओं से व्युत्पन्न की जाती है। जिस वाक्य में एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को काम करने के लिए प्रेरित करती है तथा दूसरी क्रिया उस कार्य को संपादित करती है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जिसमें कोई एक प्रेरणा दे तब वो क्रिया हो। सीधा सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में हम कहेंगे जिसमें एक क्रिया प्रेरणा दे और दूसरी क्रिया संपन्न हो, वो प्रेरणार्थक क्रिया है। इसके बाद हम आते हैं और उसे प्रेरक संज्ञा के बारे में भी बताया है। जो संज्ञा प्रेरित करती हैं, जो प्रेरणा देती हैं, उसको क्या कहा गया है? प्रेरक संज्ञा। क्या कहा गया है? प्रेरक संज्ञा। अब आप देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम मीन्स पहला और द्वितीय मीन्स दूसरा। अब शाब्दिक अर्थ जो मैंने आपको बताया है। अब इसका की परिभाषा जानेंगे कि प्रथम प्रेरणार्थक क्या है। मूल क्रियाओं के मध्य में आ प्रत्यय लगाकर जो प्रेरणार्थक बनती है, मूल धातु जो मिली और उसमें आ प्रत्यय लग गया, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इनसे बने वाक्यों में पराया है एक प्रेरक संज्ञा तथा एक प्रेरित संज्ञा होती है। एक संज्ञा वो होती है जो प्रेरणा देती है और दूसरी संज्ञा वो होती है जो उससे प्रेरणा लेकर आगे चलती है, प्रेरित होती है, उससे प्रेरक से प्रेरित होती है।
पिताजी ने मीरा को सूट दिया। हमने अपने दोस्तों को फिल्म दिखाई। ये देखो, पिताजी ने मीरा को सूट दिया। अब पिताजी ने ही तो प्रेरणा दी, वो प्रेरक और ये प्रेरित। हमने अपने दोस्तों को, हमने प्रेरक और दोस्तों को प्रेरित, दोस्त प्रेरित हुए फिर फिल्म देखने के लिए। लेकिन प्रेरणा किससे मिली? हमने, ये प्रेरक संज्ञा है और ये दोस्तों को, ये हो गई आपकी प्रेरित संज्ञा। द्वितीय प्रेरणार्थक, मूल क्रिया कर्मक या सकर्मक के मध्य में वा प्रत्यय लगाकर बनी प्रेरणार्थक क्रियाएं द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाती हैं। इसमें वा लगेगा और इसमें क्या लगा था आपका? ता, और अब यहाँ वा। पिताजी, इसमें देखिए आप, अब हम द्वितीय प्रेरणार्थक के बारे में पढ़ रहे हैं। माँ ने आया से बच्चे को दूध पिलवाया। माँ ने आया से, देखो, माँ ने आया से बच्चे को दूध पिलवाया। पिलवाया, वा प्रत्यय इसमें आया है। वैसे क्रिया है पिलाना और इसमें वा प्रत्यय आ गया। पिलाना में वा प्रत्यय लगाकर बन गया पिलवाना। द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाती हैं जिसमें वा प्रत्यय बीच में आ जाता है। उसने नौकरानी से मुन्नी को खाना खिलवाया। उसने नौकरानी से, पहले उसने फिर नौकरानी से मुन्नी को खाना खिलवाया। खिलवाया, काम करवाया गया है, प्रेरणा दी गई है, खुद नहीं किया, इसलिए ये प्रेरणार्थक है। पिताजी ने अपने दोस्तों से हमें फिल्म दिखवाई। पिताजी खुद नहीं दिखाने गए, प्रेरणा दी है और तब कार्य हुआ है, प्रेरणा, इसलिए ये प्रेरणार्थक है। इसके बाद हम आते हैं, प्रेरणार्थक के बाद हम आज ही कल करेंगे, बाकी आज के लिए इतना ही।